आप कांग्रेस वालों को पूछिए जाकर के कि भाई कोई अच्छा काम किया है तो गिनाओ। कांग्रेस वाले सीना तान करके एक ही बात बोलते हैं, हमने पोटा का कानून हटा दिया। ये मजबूत सरकार की निशानी है कि मजबूर सरकार की। मैं अजमेर वालों से पूछना चाहता हूं, आतंकवाद के खिलाफ अटल जी अडवाणी जी की सरकार ने एक मजबूत कानून बनाया था पोटा का, उस कानून को हटाया मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछता हूं, जिस दिन पोटा का कानून हटाया आपने मिठाइयां बांटी थी? अरे जोर से बोलो तो पता चले। जब पोटा का कानून हटाया आपने मिठाई बांटी थी? जब पोटा का कानून हटाया आपने रोशनी की थी? जब पोटा का कानून हटाया आपने पटाखे फोड़े थे? जब पोटा का कानून हटाया था आपने जल से जुलूस निकाले थे? मेरे भाइयों बहनों, जब पोटा का कानून हटाया पाकिस्तान में पटाखे फूट रहे थे, पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जा रही थी, और ये कांग्रेस के लोग नाच रहे थे। पोटा का कानून हटाया, पोटा का कानून हटाया, पोटा का कानून। भाइयों बहनों, मित्रों, आप प्लीज, आपका उत्साह मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरा गला काम नहीं करता दोस्तों। मैं दोबारा एक बार आपका ये जुस्सा देखने आ जाऊंगा दोस्तों। अच्छा, आपको रह करके आपको गुस्सा। अच्छा, आप अजमेर वालों को दोस्तों, अजमेर के नौजवान मित्रों, आप इस भ्रम में तो नहीं हो ना कि मेरा हौसला बुलंद करने की जरूरत है? ये रिवर्स गाड़ी क्यों चला रहे हो यार? मित्रों, पोटा का कानून हटा दिया और ये अपने आप को मजबूत सरकार बताते हैं। मित्रों, ये पूरी एसआरपी घूम घूम कर एक मुद्दे के ऊपर चीख रही है। पूरी एसआरपी, मैं स्टेट रिजर्व पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं। एसआरपी मतलब सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये दूर दूर घूम रहे हैं, कन्हार का विषय निकालते हैं। मित्रों, आज सीना तान करके इसी चौक में मैं सवाल उठाना चाहता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैडम सोनिया जी, आपकी पूरा एसआरपी, अगर आप में हिम्मत हो तो आप घोषणा करो कि कन्हार के अंदर जो 150 निर्दोष नागरिक विमान में फंसे थे उनको मरने देना चाहिए थे। इतनी घोषणा करने की हिम्मत है तो करो। दुनिया की आंख में चूल चौंकने की बात बंद करो। है कोई कांग्रेसी में हिम्मत के साथ आज बोलो। उस समय तो चलो नहीं थी आप में, आज बोल के दिखाओ कि 150 निर्दोष लोगों को मरने देना था। बोल दो, हम हिसाब बता देंगे आपको। मैं जनता के बीच लेके जाऊंगा। लोगों की आंख में धूल झोंकते हो। और भाइयों बहनों, मैं सवाल उठाना चाहता हूं, मुझे जवाब दें। नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। भाइयों बहनों, उन दिनों मैं जम्मू कश्मीर में काम करता था। मैं आतंकवादियों के बीच अपनी जवानी के कुछ साल निकाले हैं। मुझे मालूम है आतंकवादियों के बीच कैसे काम किया जाता है। भाइयों बहनों, उस समय चनारे शरीफ में खूंखार आतंकवादियों की टोली घुस गई थी। किसी को उन्होंने बंधक नहीं बनाया था और वो पूरा मुखिया लोग थे। डिसीजन मेकिंग करने वाली आतंकवादियों की मेन टोली थी। और तब तो आतंकवाद फैलना शुरू हुआ था, शुरू के दिन थे। नरसिम्हा राव की सरकार, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और चनारे शरीफ में आतंकवादियों की टोली घुस रही थी और भारत की जांबाज सेना ने उनको घेर लिया। चनारे शरीफ को ऐसा घेरा किया, या तो वो जिंदा पकड़े जाते या उनको मार दिया जाता। बहुत ही अच्छा प्लानिंग हुआ था।
लेकिन वोट बैंक वाली सरकार दिल्ली में हिल गई। अगर चनारे शरीफ में कुछ हुआ और देश की वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगी तो क्या होगा। और भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार ने सेना को हुक्म किया कि कोई एक्शन न लिया जाए। इतना ही नहीं, ये हमारे मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री ने अपना पर्स खोल दिया, मनी पर्स खुला कर दिया और उसमें से रुपये बहते हुए। और आपको जान करके पीड़ा होगी मेरे भाइयों बहनों, सेना के जवान जो आतंकवादियों की सीने में गोलियां दागने के लिए बेताब थे, उन सेना के जवानों को होटल के बैरे की तरह, वेटर की तरह 5 स्टार होटलों से चिकन बिरयानी का भोजन मंगवा करके सेना के जवान चनारे शरीफ में आतंकवादियों को परोसने के लिए आपकी सरकार ने मजबूर किया था। आतंकवादियों को मारने के लिए उतारो, सेना के जवान को आपने होटल का वेटर बना दिया था। और इतना ही नहीं, आपने उन सभी आतंकवादियों को बम, बंदूक, पिस्तौल और बारूद के साथ पाकिस्तान तक छोड़ करके आए थे। एक भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया था, किसी निर्दोषों की जान का खतरा नहीं था। क्या कारण था? आपने चनारे शरीफ से आतंकवादियों को पाकिस्तान जाकर के छोड़ के आए थे। जवाब दो, पूरी एसआरपी को मैं पूछता हूं, जवाब दो। मैं और एक सवाल उठाता हूं। मित्रों, 2005 में आंध्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान के नक्सलवाद की टॉप टीम की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। 60 मुखिया थे उसमें, 60 और 60 मुखियाओं की मीटिंग थी। सुरक्षा बल के लोग उस मीटिंग के स्थल पर पहुंच गए, 60 आतंकवादियों, नक्सलवादियों को घेर लिया। एक के भी बचने की संभावना नहीं थी। लेकिन आंध्र की कांग्रेस सरकार और दिल्ली की कांग्रेस की सरकार, उनके राजनीतिक समीकरणों में सुरक्षा बलों का एक्शन उचित नहीं था। भाइयों बहनों, बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेसी सरकारों ने हुक्म किया, सुरक्षा बलों को हटा दिया गया और ये टॉप मोस्ट टीम के 60 नक्सलवादियों को आंध्र से उनकी जगह पे जाने दिया गया और आज भी वो नक्सलवाद फैलता चला जा रहा है। आप किस मुंह से हमारा जवाब मांग रहे हो? क्या दिया है आपने देश को? गुब्बारा छोड़ने की आदत रखते हैं, लास्ट डे कोई झूठा पर्चा निकाल देंगे, लास्ट डे कोई झूठी एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे, लास्ट डे कंफ्यूजन क्रिएट करने करते हैं। वो छोटी धराल तल पर कहीं बोर्ड लेवल पे छोटे छोटे कार्यकर्ता कर देते हैं। पहली बार हिंदुस्तान के चुनाव में एक गुब्बारे छोड़ो अभियान पूरी कांग्रेस की वरिष्ठ नेतागिरी कर रही है, कांग्रेस की टॉप मोस्ट लीडरशिप कर रही है। कल उन्होंने घोषणा की कि नीतीश कुमार से बात हुई है, वो शायद यूपीओ को समर्थन कर देंगे। और आज उसी बात को आगे चलाते हुए राहुल कह रहे हैं नीतीश कुमार बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। और नीतीश कुमार कह रहे हैं मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं किसी को मिला नहीं, मैं यूपीए के पक्ष में जा नहीं सकता हूं, मैं बिहार में यूपीए और कांग्रेस के डट करके लड़ाई लड़ रहा हूं और उनको परास्त करके रहने वाला हूं, जम करके लड़ रहा हूं और एनडीए की सरकार बन के रहेगी। ये गुब्बारे छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पराजय सामने दिखता है। भाइयों, साफ साफ दिखता है कि उनको इस प्रकार के गुब्बारे छोड़ने की जरूरत पड़ गई है, वरना देश में वरिष्ठ लेवल पे कभी ऐसी बात नहीं हुआ करती थी। ऐसी अनेक बातें हैं जिसके आधार पर बता सकता हूं भाइयों बहनों, कांग्रेस का डूबना तय है। अब कांग्रेस की हालत देखो।